नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। शारदा जी की बहू 5 महीने से गर्भवती थी। 2 वर्ष पूर्व ही उसने अपने बेटे का बड़े ही धूमधाम से विवाह किया था। मुंह दिखाई के समय महिलाओं ने उनकी बहू को जी भर के दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया था। शारदा जी जब अपने आसपास के घरों और रिश्तेदारों के यहाँ किलकारियों की आवाज सुनती तो उनका भी मन करता कि कोई उसे भी दादी कहकर बुलाए। 1 बरस बीत जाने पर जब बहू ने कोई खुशखबरी नहीं दिया तो सासू माँ शारदा जी का मन आशंकित हो उठा। लेकिन माँ भगवती की कृपा से अब उनकी यह इच्छा भी पूरी होने जा रही थी। वे आने वाले नए मेहमान का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, बहू की तरफ उनका प्यार भी बढ़ता जा रहा था। बहू की इच्छा न होने पर भी वे उसे दूध, फल और मेवे यह कहकर खिलाती थीं कि तुम्हें नहीं, अपने पोते को खिला रही हूँ। बहू का काम करना तो पहले ही बंद कर दिया था कि उनके पोते को कोई कष्ट न हो। शारदा जी का इंतजार खत्म हुआ और उनकी बहू ने एक प्यारी सी पोती परी को जन्म दिया। घर में सभी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन शारदा जी नहीं। उन्हें तो अपना वंश बढ़ाने के लिए पोता चाहिए था, लेकिन पोती ने आकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वे बोलती तो कुछ नहीं थी, परंतु उस नन्ही सी बच्ची के प्रति उनका उदासीन रवैया बहू से छिपा न रह सका। उसने पति और ससुर से इस बात का जिक्र किया। उन दोनों ने शारदा जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वे अपनी पोती को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों बाद शारदा जी की बेटी नीतू अपनी भाभी और भतीजी से मिलने अपने मायके आई। भतीजी को गोद में लेकर मुस्कुराते हुए वह भाभी से बोली, थैंक यू भाभी, आपने मेरी सृष्टि को खेलने के लिए एक प्यारी सी गुड़िया दे दी है। उसकी यह बात सुनकर भाभी चुप रहीं और कुछ नहीं बोली। भाभी का उदास चेहरा देखकर वह समझ गई कि कोई बात तो अवश्य है। अगले दिन जब नीतू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप परी की मालिश कर दें, तो शारदा जी टाल गईं और अपनी 3 वर्षीय नातिन यानी बेटी की लड़की के साथ खेलने लगीं। माँ का ये व्यवहार नीतू को अच्छा नहीं लगा। वह बोली, माँ, जब मैं पैदा हुई थी तब भी क्या आप मुझसे भी ऐसा ही बर्ताव करती थी जैसा कि आप परी के साथ कर रही हैं। मैं जानती हूँ कि आप बेटा चाहती थी। कहते हुए उसका गला फर्रा गया। नहीं नहीं बिटिया, तू तो मेरी लक्ष्मी है, मेरी रानी बिटिया है। शारदा जी ने बेटी नीतू की बात को काटते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। नीतू बोली, माँ, फिर आप परी के साथ ऐसा क्यों करती हैं? जरा सोचिए तो कि परी के साथ आपका ऐसा व्यवहार देखकर भाभी को भी कितना दुख होता होगा। और माँ, आपको तो याद होगा ना कि जब सृष्टि का जन्म हुआ था तब मेरी सासू माँ ने भी मुझे कितना सुनाया था। तब उन्होंने मुझे वंशहीन तक कह दिया था। तब आपने ही उन्हें कहा था कि घर में बेटी का जन्म तो मानो साक्षात लक्ष्मी का प्रवेश होता है। फिर आज आपको क्या हो गया? दोनों बच्चियां आपकी ही तो हैं। फिर नातनी से प्यार और पोती से नफरत, आखिर रिश्तों में इतना फर्क क्यों माँ? कहते हुए नीतू का स्वर भीग गया। शारदा जी बोली, हाँ बिटिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरी आंखों पर जो बेटा बेटी के भेद का पर्दा पड़ा हुआ था, उसकी वजह से मैं अंधेरे में थी और सच को नहीं देख पा रही थी। बेटी, तुमने तो मेरी आंखों पर पड़े उस पर्दे को हटा दिया है।
मैं अभी जाकर अपनी पोती परी की मालिश करती हूँ। कहते हुए शारदा जी ने सृष्टि को अपनी बेटी की गोद में दे दिया और बहू के कमरे में चली गईं। बहू के पास परी को सोते देखा, जो नींद में भी मुस्कुरा रही थी, जैसे वह कोई मीठा स्वप्न देख रही हो। तो शारदा जी की दबी ममता जाग उठी। उन्होंने परी को अपनी गोद में उठाया और परी को लेकर पूरे घर में घूमते हुए गुनगुनाने लगी, मेरे घर आइए कि नन्ही परी, मेरे घर आइए कि नन्ही परी। यह सब देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह प्यारा सा कहानी आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही रोजाना पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।